फाइनल पॉइंट है कि चूंकि हमने इसके इमरान का जिक्र किया, उनके एक सेल्फ कन्फेस्ड आशिक जो है वो अब वजीर आला के पी हैं। और आपने तो आपके जो वीलॉग्स और आपके जो रिपोर्ट्स थी कि ऐसी की तैसी, वो तो काफी वायरल हुआ है, उसके ऊपर गुस्सा, गम और रिएक्शंस भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी वहां से जो स्पीचेस और जो लहजा और टोन है, वो बड़ी एक वाजे इंडिकेशन देती है कि अब वहां पर यंग लोगों को मोबिलाइज करके इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, चूंकि वो खुद भी रहे सरबरा, उनको लाकर तो कोई बांग्लादेश नेपाल की रिपीट की जाए इस्लामाबाद आकर। मुनीब, क्या आपको लगता है कि ऐसा, इसमें ऑब्वियसली आपका एनालिसिस भी चाहिए, मालूमात तो उसके कि क्या ऐसा कोई इरादा है, और अगर है तो वो कामयाब होगा इन हालात में जो पहले भी हो चुका है, या हो सकता है कि इस बार इतनी ज्यादा तादाद में लोग आ जाएं कि वो भी मुश्किल हो जाए लॉ एनफोर्समेंट के लिए वो 26 नवंबर वाली रिपीट करना। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, और जो वक्त की जो एक नेचर है कि वो अनप्रडिक्टेबल होता है, हम उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। अ, अब चले, कमिंग डाउन टू दी प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। देखिए, पिछले साल भी लोग पंजाब से नहीं निकले थे, निकले नहीं, निकल पाए नहीं, निकलने दिए नहीं गए, दैट इज अ सेपरेट डिबेट। बट जो मैंने देखा पिछले साल नवंबर के अंदर, पुलिस खड़ी रही और नाके लगे रहे गाड़ियों में, पुलिस वाले कहते रहे यार बंदा ही कोई नहीं निकला था, फड़ना क्यों सी। ठीक है जी। सही। तो वो लोग उस तरह से नहीं निकले। राजा साहब ने भी अपनी गाड़ी से एक फुटेज बनाकर ट्वीट कर दी कि देखें पुलिस खड़ी हुई है। मतलब तहरीक ऐसे थोड़ी चलती है कि पहले पूछते हैं कि मेरी मैं तहरीक चला लूं, मैं बाहर निकल आऊं, आप गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। ये मतलब ऐसे तो नहीं कोई निकलता ना जी। वो तो फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। केपी से अलबत्ता पिछले साल भी लोगों को निकाला गया, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई, इस दफा भी निकाल लेंगे। खान साहब का जो इस वक्त दिल है वो तो यही है कि तहरीर स्क्वायर डी चौक बन जाए, और कम से कम 5-7 लाख बंदा, या 3-4 लाख बंदा इस्लामाबाद आ जाए, तो फिर मजबूर हो जाएंगे सारे कि मुझे रिहा कर दे, और रिहा हम्म। करना पड़ेगा। ये खान हम्म। साहब की जो ख्वाहिश हो सकती है, और है भी, हम्म। क्योंकि वो यही समझते हैं कि इस निज़ाम को शिकस्त ताकत के जोर पर दी जा सकती है। अवामी ताकत इतनी ज्यादा हो कि सब तलपट हो जाए और सब दौड़ लगा दे। लेकिन जो हमारे कुछ खुद साख्ता अरस्तुई में कहूंगा, जो पीटीआई में भी, जिन्हें हमारे कई दोस्त कहते हैं कि वो आइटम नंबर्स के लिए आते हैं, वो शायद हिस्ट्री भी अपने ही तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। अभी जो बांग्लादेश के अंदर हुआ उसको भी उन्होंने अपने तरीके से ही एनालाइज किया। फिर कईयों की ख्वाहिशात भी हैं कि ऐसा हो, सरेआम फांसियां लगें। जी। देखिए, वो लगनी है या नहीं लगनी वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसे माहौल के अंदर तो जहां ये चीजें मौजूद है, अनलेस कि समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ हो, जो विट कैन लीड टू अ मैस मूवमेंट, मेजर ग्राउंड स्वेल, पूरे पाकिस्तान के अंदर 15-20 लाख लोग सड़कों पे हों, शहर चौराहे जाम हों, सड़कें बंद हों, सूबे सूबा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दिया जाए, तो ठीक है जी, एक क्यास की सिचुएशन बन सकती है। ये तकारीर से या इन चीजों से कर लेने से तो कौन सा इनकलाब आएगा, और इनकलाब नहीं आएगा ऐसे। बाकी खान साहब की जहां तक बात है, हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा जी कि उन्हें एकतरफा तस्फिया कर लेना चाहिए। लेकिन वो हम्म। हमें पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि नहीं, खान साहब तो जदोजहद कर रहे हैं, और वो हाँ। जदोजहद में वो कर रहे हैं, और साथ हमारे कुछ मोहतरम सीनियर्स ये कहते हैं कि नहीं, खान साहब तो जब चाहे बाहर निकल सकते हैं। जी जी और जी। वो, जी जी, कुछ जो, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा, वो एक तरफ कहते हैं कि जी मैं, कोई उन्हें कभी कहते हैं जी उन्हें ऑफर की गई तो ये किया गया, कभी कहते हैं जी वो जब चाहे बाहर आ सकते हैं। तो और वो अगर वो चाहे बड़ी तो वो अपनी, वो बड़ी वो गेम अभी खेल रहा है, वो बड़े गेम खेल पत्ते के, खेल रहा और है। वो कोई कहता है कि जी वो अच्छा जी उन्हें बुला लें, वो ऐसा होता तो वो अपने लोगों को कहते हैं कि आओ तहरीक चलाओ। तो 5 दफा, बल्कि पांच नहीं तो 15 दफा तो को फाइनल कॉल, लास्ट कॉल, पता नहीं कौन कौन सी बेस्ट कॉल वो दे चुके हैं कि आ जाए। कोई पता नहीं 75,000 दफा तो वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवा चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं ना जो डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इधर उधर से यस। भिजवाए गए हैं। इस्लामिक स्कॉलर से लेकर बिजनेसमैन तक, साबिक जर्नैलों तक, वो उनके जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाने की कोशिश की है। तो प्रॉब्लम हियर इज कि वो जो इस वक्त की फौज की क्यादत है वो नहीं उनसे बात कर रही, आज नहीं कर रही।
अगर ये 5 साल नहीं करना चाहेगी, ये मैं नहीं कह सकता कुछ वो, लेकिन हम्म। फिलहाल तो उनका कोई इरादा नहीं है खान साहब से बात करने का। जी, ऐसा ही दिखता है। और अब तो जो चेंजेस आई हैं आर्मी के स्ट्रक्चर में और फील्ड मार्शल की कंटिन्यूटी से, तो वो तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि मामला यूं ही रहेगा। बस आखिरी चंद मिनट हैं, और मुनीब भाई ये बताइए कि 28वीं तरमीम का भी चर्चा स्टार्ट हो गया। अभी 27वीं की स्याही जो है वो खुश्क नहीं हुई, तो वो कह रहे हैं जी सूबे और एनएफसी अवार्ड और ये और वो, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम। आपकी क्या मालूमात है, वाकई 28वीं तरमीम पे तैयारी हो रही है और वो आएगी, या ये अभी बहस व मुबाहिसे की स्टेज पर ही है अशराफिया के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल में तो वो आ रही है जी, वो मतलब ख्याल में नहीं, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस तो बहुत ज्यादा है कि इट्स अ डन डील कि वो आनी है। हम्म। इसलिए क्योंकि वो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे मुल्क नहीं चल सकता कि आपका वफाक वर्चुअली बैंकरप्ट हो हर साल, और वो -700-800-1000 अरब से हर साल अपना शुरू करे। तो इस तरह तो वफाक नहीं चल सकता। तो हम्म। जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इस पूरे मामले को रिकंसिडर किया जाए, सूबों का शेयर उसको उस फॉर्मूले को रिवाइज किया जाए, और ये सब कुछ किया जाए। और इसके पीछे जो आर्गुमेंट एक ये भी है कि अगर ये करने की कोशिश में अगर तो मामला दुरुस्त अच्छे तरीके से तस्वीर से हो जाए ठीक है, नहीं तो जहां आर्म ट्विस्टिंग भी करनी पड़ती है वहां की जाएगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल सकता। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज मौजूद है कि ऐसे काम नहीं चल सकता। मुनीब, ये तो आपने फिर से एक बार बड़ी खतरनाक डंडे वाली बात कर दी है। अच्छा, मैं इसमें पीवीपी जो है वो राजी नहीं है। मेरी तो ये इत्ला है फिल वक्त। हो सकता है कोई फ्यूचर में, अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर की वजारत उस्मा भी मिल गई है उनको। अब पता नहीं और क्या वो मजीद चाहेंगे, पंजाब में शायद वो कुछ चाहेंगे तभी ये मामला, क्योंकि अभी तो फिर ये पीपीपी की तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज पीपीपी की सियासी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। डोंट यू एग्री? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और जो पोजीशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ली हुई है, मैं भी आई एम एक्चुअली इंट्रीग्ड कि ये कैसे होता है। मे बी बिलावल साहब मे बी डिग इन हिज हील्स, और वो कहें कि भाई ठीक है मैं नहीं करता और हम नहीं करते, सो बी इट, हाँ। देखी जाएगी। बट आई स्टिल फील कि कई दफा होता है कि आप यू मीट हाफ वे। आधा आप कहते हैं यार आप इधर चल के आए, आधा मैं आ जाऊंगा, तो कोई रास्ता निकल आएगा। एंड इफ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, एंड मे बी द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन। ये भी तो हो सकता है ना। आप तो खुद, क्योंकि यूर अ वेल ट्रेवल्ड मैन, आप गोरों से भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं जब आइडियल ना हो गए तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग तो हो ही जाएगी ना। तो ऐसे। हो सकता है चलो जी, मैं अगर आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ तो आप कहते हैं चलो यार 100 तो नहीं, मैं 20 दूंगा। मैं कहूंगा अच्छा चले 50 कर दे, हाँ। तो आप कहेंगे नहीं 45 कर लो। मैं कहता हूँ चले 48 पे बात खत्म करें, मतलब जी। ये भी तो जी, हो सकता है ना। बिल्कुल हो तो सकता है। हो बिल्कुल हो सकता है। सकता है।